जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, गुरु जी को सब कुछ पता है कि किस संगत को या किसको किस चीज़ की कैसी ज़रूरत है, क्योंकि गुरु जी हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं हमारा। गुरु जी को पता है कि हमें हमारे लिए क्या चीज़ मतलब बिल्कुल सही रहेगी, हमारे लिए फलेगी फूलेगी। अदरवाइज संगत जी, अगर गुरु जी से हम कुछ मांगते हैं ना या कुछ कहते हैं तो गुरु जी अपने हिसाब से ही हमें देते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता है कि हमारे लिए यही चीज़ सही है। हम बहुत बार जिद करते हैं, समटाइम गुरु जी वो चीज़ हमारे सामने रख भी देते हैं कि ठीक है, तुमने मांगा है तो ये लो। लेकिन संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को पता है कि मैंने क्या देना है, कैसे देना है और कब देना है, क्या चीज़ हमारे लिए सही रहेगी और क्या चीज़ नहीं रहेगी। इससे संगत जी, सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दीजिए। जो कुछ भी होगा सब कुछ गुरु जी अपने आप देख लेंगे। सिर्फ आप गुरु जी को सिर्फ इतना कहो कि गुरु जी, हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपने कैसे कब और क्या करना है, अब आप ही ने देखना है। और संगत जी, मैं एक चीज़ और कहूँगी, जिस दिन आपको नाम जपने में, गुरु जी का नाम लेने में रस आने लग जाए ना, यानी कि आपको आनंद आने लग जाए, आपको सुकून मिलने लग जाए, समझ लेना उस दिन से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी को मतलब अगर हम क्या होता है कि हम लोग ये बोलते हैं कि गुरु जी ये कर देना, गुरु जी वो कर देना, लेकिन जस्ट अगर हम सिर्फ उनका नाम जपें, सिर्फ उनके ऊपर सब कुछ छोड़ के सिर्फ उन पे डिपेंड हो जाए हम लोग, तो जब आप ये फील कर लोगे ना कि हमने सब कुछ अब गुरु जी पे छोड़ दिया है, अब वही सब कुछ देखेंगे, उस दिन सच में आपके जीने का तरीका और आपको जीने में मज़ा आने लगेगा और अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे उस दिन से, क्योंकि गुरु जी हमारी डोर पकड़ लेंगे। इसलिए संगत जी, सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दीजिए। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग आंटी जी ने हमें भेजा है, जिस तरह से उन्होंने हमें भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि बड़े सत्संग की तैयारी कर, बड़े सत्संग की तैयारी कर। तो मैं हमेशा गुरु जी से यही पूछती रहती थी कि कौन सा ऐसा है, क्या सत्संग है, क्या चेंज आया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि मुझे आप बार बार मैसेज तो दे रहे हो कि बड़े सत्संग की तैयारी कर, बड़ा सत्संग की तैयारी कर। संगत जी, हम इंसान है ना, हम समझ नहीं पाते कि हमें गुरु जी कैसे ब्लेस कर रहे हैं, और हम सोचते रहते हैं कि जो मैंने बोला है वो तो हो नहीं रहा, जो मांगा है वो तो मिल नहीं रहा। लेकिन जो गुरु जी हमें ऑलरेडी दे चुके हैं, जो दे रहे हैं, जो हमें ब्लेस किया है, तो वो बहुत सारे मतलब वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। संगत जी, मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ जिसमें लिखते हैं कि सब संगत बोलते हैं कि गुरु जी कहते थे शुरू तो शुरू करो। तो मैं भी शुरू से ही बताना चाहूँगी। मैं अपनी जर्नी मेरी कैसे शुरू हुई, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई एक सत्संग के थ्रू। ऐसे ही नॉर्मली मेरी बिल्डिंग में रहते हैं एक, तो उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया और उस दिन मैं सत्संग में गई। ये बात है संगत जी 2020 लॉकडाउन के जस्ट बाद, जब ख़त्म हुआ था लॉकडाउन तब की, 2020 की बात है, जुलाई की। और मेरे ब्रदर के लिए मतलब मेरी सोसाइटी के नियर सोसाइटी में मैं घर देखने गई थी, तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम्हें आना ही आना है। तो संगत जी, ऑलमोस्ट आई थिंक सत्संग ख़त्म या सत्संग आधे में मैं वहाँ पे पहुँची थी। सत्संग में वहाँ पर पहुँची और जब मैं पहुँची तो मैंने गुरु जी के आगे माथा टेका।
एक्चुअली संगत जी, जैसे आगे मेरी संगत थी, एक दो और संगत थी, जैसे सब वहाँ पे बैठे संगत कर रही थी ना, तो एज इट इज़ मैं करने लगी। तो ये दो संगत आई थी, तो मैंने उनको देखकर गुरुजी के चरणों में फूल चढ़ाए और गुरुजी को माथा टेका। उसके बाद संगत जी, मुझे पंजाबी बहुत पसंद है। स्टार्टिंग से ही मुझे पंजाबी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, पंजाबी फैमिली के पड़ोस में रही हूँ। वैसे तो मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, बट मुझे ना पंजाबी शुरू से ही बहुत पसंद थी। लाइक पंजाबी डांस, पंजाबी फोक, मतलब सब एवरीथिंग, पंजाबी एवरीथिंग मुझे बहुत पसंद था। तो जब मैं गुरुजी के सत्संग में गई, तो वहाँ पर पंजाबी सत्संग भजन चल रहे थे। मतलब भजन वहाँ पे जो थे वो पंजाबी में चल रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और संगत जी, ना मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जब मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ, गुरुजी ने वाइट चोला सा पहना हुआ है। स्वरूप मेरी आज भी ना संगत जी वो आंखों में बसा हुआ है, उनकी स्माइल, उनका चेहरा, और मतलब जो वहाँ पे लगी हुई थी, तो मैं उनको देखे जा रही हूँ। और संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी बस मुझे ही देख रहे हैं, मतलब वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रही हूँ। पूरे सत्संग में, मतलब उनका, जिन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया था, उनके पूरे घर में संगत ही संगत जी। पर मुझे ये लग रहा था कि जैसे सिर्फ गुरुजी मुझसे बातें कर रहे हैं, मेरी ही बात सुन रहे हैं, मुझसे बातें करेंगे। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं, बल्कि मतलब संगत जी मैं ही थी। और उस सत्संग में कोई और मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा ही लग रहा था। सो मैं और मेरे गुरुजी ही हैं, और मैं संगत जी सुने जा रही हूँ। एक टाइम आया जब आरती हुई, आरती के बाद फिर से शब्द चले ना, तो संगत जी मेरी आंखों से आंसू टप 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 ऐसे बहने लगे। और संगत जी, क्योंकि ना शब्द में एक लाइन आती है, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। लिटरली संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतने दिनों से मैं कहाँ थी। मतलब मैं ऐसे सत्संग में कभी क्यों नहीं गई पहले, क्यों नहीं मुझे ऐसा मौका मिला। मतलब इतने साल हो गए, इतनी एज निकल गई मेरी, बस मुझे यही दुख हो रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ पर सुन रही थी, तो मैं आपको संगत जी शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उस वक्त मेरे अंदर से आत्मा तृप्त हो रही थी। लाइक लिटरली मेरी आत्मा तृप्त हो रही थी। फिर भी मेरा एक इतना, जिसे कहते हैं ना कि हम सामने आउट ऑफ साइड और आउट ऑफ माइंड ऑल्सो, तो मैं उस मतलब सत्संग को मैंने अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन आंटी को भी बोला कि जब भी आप ऐसा सत्संग कराएं ना, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बोला करें, और मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं आऊँ। लेकिन क्या होता था ना संगत जी, कि वो ज़्यादातर ना अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला करवाते थे, तो मैं ऑफिस की वजह से जा नहीं पाती थी। तो और जब भी शाम को कभी होना, तो मैं कोशिश करती थी कि हमेशा मैं जाऊं, अटेंड करूं सत्संग। तो इस तरीके से गुरुजी के बारे में मुझे पता लगा कि हाँ, गुरुजी की कई बार, मतलब पहले मैं स्वरूप देखे हुए थे कहीं पर मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इतना ज़्यादा सोचा नहीं कभी मैंने उनके बारे में। और मैं सोचती थी कि गुरुजी कैसे होते हैं, क्योंकि जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई, उस टाइम पर भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने गुरुजी को फॉलो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं मानती थी कि मेरे घर में भगवान है, और मैं श्री कृष्ण जी को मानती हूँ। कृष्ण जी ही मेरे भगवान हैं, उनसे ऊपर मैं किसी को नहीं रखती, किसी गुरु को नहीं रख सकती। क्योंकि मैं संगत जी, मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी किसी गुरुजी का नाम उन्होंने मुझे दिलवाया था। मैं उन गुरुजी का भी बस मेरे घर में स्वरूप ही रखा हुआ है, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं करना। और गुरुजी मतलब मुझे नहीं पता था ऐसा ये सब कि कैसे हैं गुरुजी, या और उस टाइम पे मैंने पहली बार सत्संग अटेंड किया, और मुझे पता लगा कि गुरुजी की तो शिव जी की भी आरती होती है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया संगत जी कि चलो ठीक है, कम से कम जो मेरे माइंड में था, कि मेरे माइंड में ये था ना कि संगत जी ये ना सिर्फ पंजाबी गुरु हैं, गुरुद्वारे वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब ज़्यादातर तो शब्द, मुझे था कि वहाँ पे तो शब्द को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, जो थॉट्स मेरे मन में आई थी, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगी, क्योंकि जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये सब था, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था।
मैं तो फिर भी अपने भगवान को लेकिन मेरे भगवान यही सिखाते हैं कि चाहे आप किसी को भी मानो या किसी को नहीं मानो, लेकिन किसी भी भगवान को मतलब कभी भी कुछ नहीं बोलना, किसी का अपमान नहीं करना, वो भी किसी गुरु। मतलब संगत जी, मेरी भी एक फ्रेंड है जो किसी और गुरु को मानती है। हमें ये होता है कभी भी किसी का अपमान नहीं करना, अपमान मत करो। तो इसलिए संगत जी मेरे और दूसरे में गुरुजी से जो मैं कनेक्शन फील हो रहा था, और वहाँ जाकर मतलब उनकी रिस्पेक्ट दिल से बहुत 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 कर रही थी मैं। मन में कोई मतलब ऐसा था, कोई डर लग रहा था, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड वैसे बोलते हैं कि सारा दिन तो पूजा पाठ करती रहती है, कोई काम तो है नहीं तुझे। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, और वो बात आई गई हो गई। सत्संग में आई और घर आ गई, सत्संग में जाकर घर आ गई। उसके बाद मैं गुरुजी से मतलब गुरुजी के ऐसे ही सत्संग जो थे अटेंड करती रही, लेकिन ऐसा कोई घर में मेरी ऐसे पूजा नहीं, कुछ नहीं। और मैं नॉर्मल अपने रूटीन वाली जो हमारी घर की पूजा होती थी, लड्डू गोपाल की, जन्माष्टमी में आना, ऐसे लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे सत्संग उधर अटेंड किए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होता था। कई बार तो ज़्यादातर अटेंड कर पाती थी, लेकिन गुरुजी से जो कनेक्शन उस दिन, जिस दिन मेरा फर्स्ट सत्संग मैंने जब मतलब गई थी, उस दिन मैंने गुरुजी को ऐसा बोला था कि अगर आप सच्ची में हो ना, अगर आपके चरणों में मतलब फिर मेरी आपके चरणों में ही अरदास है मेरी कि आप मेरे भाई के लिए जो मैं घर देखने आई हूँ ना, अब मेरे भाई का घर फाइनल करवा देना, और मेरे भाई का घर ना फले फूले, मतलब उसको सही सेट बैठ जाए। क्योंकि संगत जी कल को डर लगता है ना कि इतने सालों से एक जगह पर वो रह रहे हैं, और मैं उनको बोले जा रही हूँ कि आप सोसाइटी चेंज करो, अच्छी जगह नहीं है, आप इधर आ जाओ जहाँ मैं रहती हूँ। और मैं किसी को मतलब किसी के इतने ज़्यादा, जैसे इतने सालों से मम्मी पापा वहाँ रह रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं आप चेंज करो, यहाँ पर आओ, घर चेंज करो। क्योंकि संगत जी आप भी समझ सकते होंगे कि घर चेंज करवाना तो मतलब इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस घर में उनको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कैसे कैसे होगा सब, कैसे नहीं होगा। और संगत जी मैंने एक डील क्रॉस करनी और मेरे भाई ने मुझे हमेशा लगता था कि क्योंकि मैं सोसाइटी में रहती थी, पहले मैंने सोसाइटी में घर लिया था, इसलिए वो मुझे ही बोल कर गया था कि नहीं तू अपने एंड से देख ले, तूने क्या करना है। तो मैंने नेगोशिएशन वगैरह करी और डीलर के साथ मिलकर और उसको क्लोज कराया। तो गुरुजी को बस यही प्रेयर करा, और क्योंकि मैंने नहीं तो संगत जी मुझे मेरा भाई वैसे भी मुंह में जो आता है वो बोल देता है, तो मुझे ये था कि कुछ उल्टा सीधा ना बोले, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा इस बात का, गुरुजी बस आप इतना ध्यान रख लेना। तो मैंने ऐसे बोल दिया और मैं अपने घर आ गई। उसके बाद मैंने गुरुजी का 2-3 बार और सत्संग अटेंड किए। और क्या बोलते हैं ना संगत जी कि मेरी एक फ्रेंड है जो वो बिल्डिंग में जो ये आंटी जो मुझे सत्संग के लिए बुलाती थी, तो मैंने उनको बोला कि क्या मेरे को भी ऐसा स्वरूप मिल सकता है आपके, क्योंकि संगत जी उनके घर में ना बहुत सारे मतलब स्वरूप लगे हुए थे। तो वो बोलते अच्छा हाँ ठीक है मैं देखूंगी, ठीक है। और ऐसा बोलकर मैं आ गई संगत जी, और थोड़ी देर बाद वो आंटी आते हैं, अपने हाथ में स्वरूप लेकर आती हैं, फ्रेम कराया। वहीं उन्होंने मैंने देखा था कि मेरा बिल्कुल मन था कि मुझे वही स्वरूप मिले, और उसमें गुरुजी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे, बहुत हैंडसम लग रहे थे संगत जी। क्योंकि मुझे पता था वाइट चोले वाला भी था, मुझे बहुत पसंद था, पर वाइट चोले वाले में ना संगत जी लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, तो मेरे दिमाग में आया था ऑब्वियसली ये तो मुझे नहीं देंगे। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुझे कौन सा चाहिए, तो मैंने ना ऐसे करके इशारा कर दिया था कि इस तरीके का दे देना, तो जिसमें गुरुजी ने ब्लैक और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन का चोला पहना हुआ है, तो वो वाला मुझे दे देना। संगत जी वही वाला स्वरूप वो लेकर मेरे घर में आए, और मैंने इतना मतलब एक वार्म वेलकम किया उनका। और उस वक्त अपने घर में मतलब गुरुजी मेरे घर में आए थे, मैं बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस अपने एक गुरुजी का स्वरूप लगाया एक वॉल पर, और दिन रात वहाँ पे बैठते थे और कुछ नहीं किया संगत जी। मैंने ज़्यादा सर्दियाँ शुरू हुई तो मैंने गुरुजी को बस एक स्टॉल ला कर दिया था, स्टॉल मैंने गुरुजी को ओढ़ाया था,
और अभी मैं इतना कनेक्ट नहीं थी कि मैं पूजा अपने मंदिर में भी करती थी। बस ये कि गुरुजी को रोज़ सुबह शाम में हाथ जोड़ना मैंने शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे बस मुझे, लेकिन संगत जी, गुरुजी के साथ ऐसा लगा कि मतलब जो भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ वो सब कुछ हो जाता है। रोज़ ऑफिस जाने लगी और मतलब रोज़ ऑफिस से जाने लगी तो गुरुजी से मतलब गुरुजी को मैं रोज़ बोलती थी कि संगत जी, गुरुजी मैं ना लेट ना हो जाऊँ, गुरुजी का मंत्र जाप करके जाना, क्योंकि क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे पंजाबी वैसे भी बहुत पसंद थी। तो गुरुजी के मैंने भजन सुनने, शब्द सुनने रास्ते में कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा। और ये वाला भजन तो मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं भजन सुनते सुनते ही रो पड़ती थी, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं कि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है कि हम कोई ना कोई परेशानी में आए रहते हैं, हमारे दिन ऐसे चले ही होते हैं। और जिस ऑफिस में मैं काम करती थी, जहाँ मेरा जॉब था, तो मैंने अपने बॉस से चाहे 10 मिनट ही सही लेकिन जल्दी पहुँचना होता था। मेरे को ये था मैं जल्दी पहुँच जाऊँ इनसे, और सब मुझे ये था मैं जल्दी पहुँचना है बस। और मैं अपने गुरुजी को जब जब भी मैं कभी मतलब लेट होती थी तो हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप चलाना। और मैं यही बोलती थी, गुरुजी वरना मैं परेशान होती, पूरे रास्ते जाऊंगी तो मंत्र जाप तब लगा लेती थी तो रिलैक्स होकर गाड़ी चलाती थी। और अगर मैं अपने ऑफिस में टाइम से नहीं पहुंचती थी, अगर लेट भी हो जाती थी भी जाऊंगी, तो गुरुजी की ऐसी कृपा रहती थी कि मेरे बॉस मुझे बोलते नहीं थे, और मतलब मैं बच जाती थी उस सिचुएशन से। तो इस तरीके से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। ऑटोमेटिकली अपने आप मुझे पता नहीं चला कैसे ही मैं कनेक्ट होती चली गई। और कब मैं फिर ऐसे 2-3 साल तक ऐसे चलता ही रहा कि मैं कुछ भी छोटा मोटा इशू आता तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी को कहती थी। मुझे लगता था कि गुरुजी ने सॉर्ट आउट कर देना है, सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया। और अब अगर गुरुजी और मैं संगत जी फेसबुक पर भी जैसे कभी जाना, क्योंकि मैंने कभी किसी पेज को फॉलो नहीं किया हुआ था या कुछ भी नहीं किया हुआ था, लेकिन मुझे इतने पॉजिटिव आंसर मिल जाते थे कि कल्याण कितना जाते नु ब्लेस कितना, इस तरीके से मुझे बहुत ऐसे मैसेजेस मिलते थे। मुझे नहीं पता था कि इन सब मैसेजेस का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी नहीं जाना ही नहीं था कि अच्छा गुरुजी ऐसे भी किसी संगत के थ्रू भी अपना हमें सबको ब्लेस करवाते हैं या कुछ ऐसा होता है। मैं संगत जी आपको बता दूं, जब गुरुजी मेरे घर में आए तो उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में मैं सत्संग के लिए जाती थी, उस बिल्डिंग में संगत जी में रहकर काफ़ी डिप्रेशन में जाने लगी थी। काफ़ी डिप्रेशन सा लगने लग गया था, क्योंकि वहाँ पर डॉग का इशू रहता था। डॉग कभी घर के आगे पॉटी करके चले जाते, कभी क्या। और मैं बड़ी परेशान सी रहने लगी, तो मैंने जल्दबाजी में ही दूसरी बिल्डिंग में दूसरा फ्लैट बुक कर लिया। पता नहीं संगत जी गुरुजी ने कैसे कराया कैसे नहीं कराया, गुरुजी की कृपा रही। उससे मतलब ये क्या था कि फटाफट मेरा लोन भी अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया। उल्टो मुझे फाइनेंशियली बर्डन पड़ा मुझ पर, लेकिन गुरुजी ने मेरे मन के मुताबिक जो मैं चाहती थी, मेरा सारा घर का काम, फर्नीचर, सब कुछ, मतलब सब रास्ते अपने आप ही खुलते चले गए। मेरा घर एकदम बनकर रेडी हो गया संगत जी। जब मैंने घर का मुहूर्त कराया तो मैंने पूरी लगन से सब कुछ किया, और संगत जी मैंने सबको बिग फंक्शन करने का सोचा। जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी थी उस दिन मैंने सुंदरकांड का पाठ कर रखा था, और जिन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया था तो मैंने उनको बुलाया था मेरे घर में भी, क्योंकि अभी तो मेरा बहुत खर्चा हो गया था ओपनिंग सेरेमनी वगैरह में। तो ऐसे में गुरुजी का सत्संग में मैंने उनको बोला कि मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे पर एक नए घर में करवाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर देना। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी क्यों नहीं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो संगत जी मेरा जो ओपनिंग सेरेमनी था वो था 21 मई को 2023, और मेरी बेटी का बर्थडे आता है 25 मई को 2023 का जो था। तो आंटी का मेरे पास 23 को फ़ोन आता है, तारीख 23-24 को तारीख को फ़ोन आता है। तो मतलब मेरे फंक्शन के 2 दिन बाद तो मेरे हस्बैंड के बर्थडे, तो मुझे कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड के बर्थडे पे क्यों सोच रही हो गुरुजी का सत्संग करवाने का, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अपनी बेटी के बर्थडे पे कर लो। तो मैंने कहा नहीं यार, अभी तो इतना खर्चा लग गया है, इतना कुछ हो गया है,
तो कहते तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो, गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक देखेंगे, तो सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो जैसा आपको सही लगे ना गुरुजी, आप मतलब गुरुजी अपने आप देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो भाई हम सब ने डिसाइड कर लिया कि हम 25 तारीख को 25 तारीख को गुरुजी का सत्संग रखेंगे। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हम नहीं डिसाइड करते हैं, ये गुरुजी डिसाइड करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मेरे नए घर में आना था, गुरुजी को मेरे घर में आना था, बड़े घर में आना था। गुरुजी ने सब कुछ खुद स्मूथली करवाया, सब कुछ करवाया। मुझे नहीं पता लगा कब कैसे क्या हो गया। और मैं तो सिर्फ, क्योंकि मुझे ना गुरुजी के साथ ध्यान में ध्यान लगाकर बैठना इतना अच्छा लगता है, तो मैं अपने घर में भजन कीर्तन मतलब इसे चलाती रहती हूँ। और मैं इतनी खुशी मेरे अंदर की, मैं अर्ली मॉर्निंग उठी, फ्लावर्स लेने के लिए मैं मंडी वगैरह गई, फ्लावर मंडी गए। आंटी जी साथ थे और वही मतलब आगे सब कुछ करा दिया उन्होंने, और प्लेलिस्ट हो गई फाइनल, सब कुछ हो गया, सब कुछ सही हो गया। उसके बाद में मतलब जिन आंटी ने मुझे कनेक्ट किया था गुरुजी के साथ, जिन आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, जिनके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो वो मुझे ना ऐसे बार बार से बोल रहे थे कि देख यार, तू कितनी भाग्यशाली है, तू कितनी की है कि देख, सबसे पहले तो गुरुजी के यहाँ नहीं गई, गुरुजी सबसे पहले तेरे घर आए हैं। और संगत जी, वो ना बार बार यही बात बोलती जा रहे थे। तो मुझे बहुत फ़क्र सा ऐसे महसूस हुआ कि अपनी किस्मत पर, कि अपने भाग्य पर, कि गुरुजी ने मुझे चुना, मेरे घर में अपने आप पहले आए हैं। और लिटरली संगत जी, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, कि गुरुजी अपने आप मेरे घर में आए हैं, सब कुछ अच्छे से हो गया है। फिर मैं गुरुजी का वही संगत जी, लेकिन मेरा रूटीन वही था। जैसे कि ऐसा नहीं है कि मैंने चेंज कर दिया। जैसे हम रोज़ गुरुजी को आरती करते हैं, जो आरती करते हैं वो गुरुजी को भी दिखाते हैं, अपने मंदिर में जलाते हैं अपने आरती को। और संगत जी, कोई ऐसा मुझे जल प्रसाद और उसका प्रसाद मतलब कोई जल प्रसाद का महत्व नहीं पता था कि क्या इम्पोर्टेंस होती है इसकी, और जो मुझे मतलब ऐसा बोला है। और उसके बाद संगत जी, मतलब मैं जहाँ पर सत्संग में जाती थी, तो मुझे ये बोला जाता था कि अगर यही खाओगे तो वो आपके लिए दवाई है, और घर पे लेके जाओगे तो मिठाई है। तो मैं इतना ज़्यादा उसमें मतलब डीप जाती नहीं थी, बस मैं ये कहती थी कि हाँ ठीक है। जब से मैं गुरुजी के सत्संग में जाने लगी हूँ, मैंने अपने घर में मुझे उसमें एक अच्छी चीज़ लगी थी कि एक दाना नहीं छोड़ते हैं खाने का, एक दाना भी नहीं छोड़ते हैं हम। लंगर प्रसाद का एक दाना बिल्कुल भी प्लेट मतलब ऐसे साफ करके, तो मुझे संगत जी बहुत अच्छा लगता था। मैंने पहली बार लंगर प्रसाद को चाट कर खाया होगा संगत जी, बिल्कुल ऐसे चाट कर चखा था। मुझे ऐसा बहुत अच्छा फ़क्र महसूस हो रहा था इस बात का कि वाकई में गुरुजी इतनी अच्छी मतलब चीज़ सिखा रहे हैं, इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सबको, कि अन्न का दाना उसको वेस्ट नहीं करना। मुझे उस टाइम नहीं पता था ये दवाई की तरह होता है, इसलिए पूरा खाना होता है और जितना मिला सारा फिनिश करना होता है। मेरे को तो ये था कि उस टाइम संगत जी, जब मैं ग्रहण करने लगी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब मैं पहली बार लंगर प्रसाद ग्रहण कर रही थी तो कहती थी हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें लंगर प्रसाद ग्रहण करने को मिल रहा है। लोग ऐसे भी होते हैं जो तरसते हैं खाने के लिए, तरसते हैं ग्रहण करने के लिए, और हम बर्बाद करते हैं। तो जब मैंने गुरुजी के सत्संग में पहली बार लंगर प्रसाद चखा था, तो मैंने देखा कि पूरी प्लेट साफ़ की जाती है। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं ऑफिस में, घर में और बाहर जहाँ भी मैं सबको यही बोलूँ कि प्लीज़ एक भी दाना वेस्ट मत करो, सब कुछ खाओ। अपनी बेटी के अंदर मैंने यही चीज़ भरने की कोशिश करी कि थोड़ा प्लेट में लो, थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन पूरा खाओ, घर में भी कभी वेस्ट मत करो। लेकिन जब मैं नए घर में आ गई, फिर हम नए घर में ऐसे बिज़ी रहने लगे, अपना रूटीन वो नॉर्मल रूटीन फॉलो करने लगे। और संगत जी, फिर आया सावन में एक दिन ऐसे मैं शिव पुराण सुन रही थी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मैं उनका नाम लूँगी। तो उन्होंने ना बोला एक लोटे जल का महत्व उन्होंने बताया। तब मैंने ये सब चीज़ें संगत जी रिलेट करना शुरू कर दी, कनेक्ट की मैंने उन सब चीज़ों को, जो अपनी चीज़ें थी और सत्संग से जो मैंने कनेक्ट किया कि अच्छा इसलिए जल प्रसाद का महत्व बताते हैं कि एक भी बूंद खराब नहीं करनी है। मेरे गुरुजी ने तो आने वाली सिचुएशन के हिसाब से संगत जी लोगों को पूजा ही करना सिखा दिया कि जल प्रसाद की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बता दी उन्होंने। तो
अगर हम इसी तरह और अगर हम इसी तरह से तर जाएंगे, हम इसी की तरह से तर जाएंगे, तो संगत जी मैंने धीरे धीरे गुरुजी को समझना शुरू किया। समझना तो मैंने गुरुजी को क्योंकि समझना शुरू किया तब पता चला कि सच में गुरुजी शिव जी का अवतार है। तो गुरुजी वाकई में मतलब इनके जल प्रसाद का महत्व, इनको लंगर प्रसाद का महत्व का इम्पोर्टेंस क्या है। और संगत जी वो दिन था और सावन के अंदर गुरुजी के लिटरली अकेले ही मैं बैठकर जिस दिन भी फिर गुरुजी का जैसे बर्थडे आया 7 जुलाई को, मैंने बर्थडे पर अकेले ही सत्संग कर लिया था घर पर, क्योंकि मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरे पास था। मैंने चरण के लिए क्या किया संगत जी, मैं जैसे हम शेरावाली माता जी के चरण लेते हैं ना, मार्केट से खरीद लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा नहीं करना होता, मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी, लेकिन मेरी भावना प्योर थी। मैं बहुत प्योर सोल से अपना सोच रही थी गुरुजी के बारे में। और गुरुजी के चरण फोटो को मैं लगाया कि हाँ मेरे घर में भी चरण स्वरूप है, और बहुत प्रॉपर तरीके से अकेले ही 2 घंटे बैठकर वैसे ही जैसे संगत जी सत्संग करते हैं। और गुरुजी की कृपा से मतलब गुरुजी का नाम मुझे पता है, गुरुजी की बिना कृपा से संगत जी हो ही नहीं सकता। ये बिना गुरुजी के सत्संग, गुरुजी की मर्जी के बिना सत्संग तो हम कर ही नहीं सकते। गुरुजी ने ही मेरे मन में भाव डाला कि तू ऐसे कर, तू ये कर, और मैंने गुरुजी का संगत जी सत्संग अकेले ही शुरू कर दिया करना। क्योंकि संगत जी मतलब ऑब्वियसली मुझे ये नहीं था कि हाँ मुझे कभी कुछ नहीं पता होता था मैंने कि सत्संग ऑफिस जाना है नहीं जाना है। और उसके बाद और वर्किंग डे में कुछ मतलब अपने आप ही किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। मतलब मेरे प्लान ऐसे होते थे कि सुबह 4 बजे 3 बजे मेरी आँख खुल गई तो हाँ मैंने सत्संग करना। उस टाइम पे किसको बोलूँ कि मैं सत्संग कर रही हूँ तो आप आ जाओ, मेरे घर में गुरुजी का सत्संग हो रहा है, तो नहीं बोल सकते हैं और आप सब लोग आ जाना। तो मेरे बड़े ऐसे प्लान में मैं ऐसा अनप्लान रहती हूँ, लेकिन गुरुजी का जैसा आदेश है मैं वैसा ही करती चली गई। और ऐसे लगातार मैंने एक दिन जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी वाले दिन संगत जी गुरुजी का सत्संग आपको सुनाती हूँ। संगत जी जन्माष्टमी के दिन रात को मेरा मन था कि गुरुजी की मैं गद्दी लगाऊं, क्योंकि मैंने ऐसे सत्संग में सुना था कि जहाँ पर गुरुजी के घर में स्वरूप होता है जिनके घर में, तो उनको गद्दी जरूर लगानी चाहिए। और मेरे दिमाग में ना संगत जी ये बात बैठ गई कि मुझे गुरुजी की गद्दी लगानी ही लगानी है, मुझे जरूर लगानी है। जो मेरे अभी तक जो मेरे दिमाग में चलता रहा था, ये तो मैंने पता नहीं कैसे संगत जी, ये तो अपने आपको पता ही है कि वो हमारे महाशिव हैं। मैंने महसूस कर लिया था कि ये तो था ही कि मैं अपने मंदिर में जो संगत जी जगह थी तो मंदिर के बिल्कुल बगल में मैंने उनका आसन लगाना था, मेरे मन में यही था। और मैंने जाकर जन्माष्टमी की रात को बहुत सुंदर सी चेयर खरीदी, और वो भी लास्ट डेट पर, क्योंकि मैं ऑफिस से 9 बजे आई थी और किसी गुरुजी ने सब कुछ अरेंज करवाते चले गए संगत जी। मैं चोला खरीद कर लेकर आई, सब कुछ हो गया, और नेक्स्ट बस मुझे ये था कि मैं सिर्फ गद्दी लगाकर गुरुजी को जन्माष्टमी पर कैसे मैं कृष्ण भगवान का झूला झुलाऊंगी। मैंने मैचिंग सब कुछ ड्रेस भी ले ली गुरुजी को, मतलब मुझे गुरुजी ने दिलवाया कि अच्छा मेरे गुरुजी का संगत जी ये आदेश था कि वो चाहते थे कि मैं उनका कुछ ज़्यादा, क्योंकि संगत जी उनको पता था कि उनकी बेटी कैसी है, मुझे ज़्यादा शोशेबाजी पसंद है, तो मुझे डेकोरेशन वगैरह वैसे ही करना मतलब बहुत पसंद था। लेकिन संगत जी सब कुछ गुरुजी अरेंज करवाते चले गए। करीब 10:30-11 बजे मैं घर पर, मतलब मुझे घर आते हुए हो गए। मेरे हस्बैंड मेरी डॉटर बोले कि मम्मा आ भी जाओ, कल पूजा कैसे करोगे। मैंने बोला बेटा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होंगी मैं घर पे नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे गुरुजी सब कुछ दिलवा देंगे। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जिस वक्त बाज़ार की जो दुकानें हैं वो 9 बजे बंद हो जाती हैं, उस दिन 10:30 तक सारी दुकानें खुली हुई थी। मैंने सब कुछ एक एक करके मतलब सब कुछ घर लेकर आई और सब कुछ लिया। मेरे गुरुजी की ऐसी कृपा कि मैंने, लेकिन संगत जी वो जो सोफ़ा लेकर आई थी तो वो उस जगह पर फिट नहीं बैठा जहाँ पे मैं लगाना चाहती थी। इसका मतलब ये था कि मैंने कहा इसका मतलब ये है कि गुरुजी कह रहे हैं ये नहीं लगेगा, ये नहीं लेना, ये नहीं लगेगा। मैंने कहा कि मैंने अपने अंकल को बोला कि नहीं आज तो मैं लाई हूँ तो गुरुजी से पूछ ही लेते हैं, क्योंकि मेरे मन में तो था कि लेकर आई हूँ तो यही चीज़ लग जाए। तो मैंने गुरुजी को ऐसे 2 मिनट प्रे किया, मैंने बोला प्लीज़ गुरुजी देख लो। तो संगत जी गुरुजी ने वो एडजस्ट करवा लिया, मतलब नई गद्दी जो वहाँ पर नहीं लग रही थी वो भी एडजस्ट हो गई।
और इतनी खूबसूरत सी गद्दी लगाई मैंने वहाँ पर गुरुजी की, और सब कुछ रख कर, सब कुछ करके संगत जी आखिर में मैं 12-1 बजे जाकर सोई। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब मैं जाती हूँ सोने के लिए, ताकि सुबह उठकर कम से कम आरती तो करके चली जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कल बच्चे ने स्कूल में भी जाना है। और क्योंकि जन्माष्टमी की भी कोई छुट्टी नहीं थी, तो मैंने कहा कि, और मेरी डॉटर की भी छुट्टी नहीं थी, तो क्योंकि जन्माष्टमी पर 2 दिन पहले पता नहीं क्या कुछ ऐसा चक्कर था, तो सबको मतलब कहा था कि जाना पड़ेगा। मेरी बेटी और मेरे नहीं सत्संग जी, मेरी बेटी और मेरे अंकल को वो छुट्टी थी, लेकिन मेरी बेटी को मेरी छुट्टी नहीं थी, तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ये सब सोच करके मैंने गुरुजी को बात करके, गुरुजी मैं सो जाती हूँ प्लीज़, अब पता नहीं क्या कितने बजे मैं उठूँगी और मैं पूजा करूँगी। मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर देना, कहीं आप ये सोचकर मुझे बिठा दिया कि हाँ, मुझसे बात भी नहीं की, ऐसे ही मुझे बिठा दिया। तो मैं ऐसे बोलकर सोई थी गुरुजी को। संगत जी आप मानोगे नहीं, 3 बजे, राइट 3 बजे मुझे इतनी ज़ोर से कड़ा प्रसाद की खुशबू आने लगी, इतनी ज़ोर से जैसे कोई मुझे बोल रहा है कि उठ उठ फटाफट उठ, इस तरीके से। और संगत जी मैं ना लेकिन उठती नहीं, क्योंकि इतनी थकी हुई थी, मैं रात को इतनी लेट नींद सोई थी, नींद थी आंखों में, तो मैं नहीं उठती। और मैं गुरुजी से बात करके सब कुछ उनको मैंने बोला कि मैं सुबह आराम से 6-7 बजे उठूँगी और आपकी पूजा करके चली जाऊँगी। पर मुझे संगत जी पूरे 3 बजे, मतलब 3:15 बजे के करीब, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है कि 3 का था या 3:15 का, 3 का था, इसी के बीच था। इतनी ज़ोर से कड़ा प्रसाद की खुशबू आई और मेरी एकदम से आँख खुली, और लेकिन फिर भी मैं इग्नोर करके सो गई, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है ना संगत जी, हमें समझ में तो आता नहीं है जल्दी से कुछ। और उस टाइम में क्या क्या गुरुजी ने मतलब चाह रहे हैं, मैं सो गई वापस। और संगत जी इतने में गुरुजी ने मुझे संगत जी पैर की नसें चढ़ा दी, और इतनी ज़ोर से चढ़ाई मुझे उठना ही पड़ा। और जब मैं उठकर देखी तो जैसे मैं मतलब बाहर आई अपने बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ, तो आई तो मंदिर के पास गुरुजी की गद्दी देखी, और मगर मैं गुरुजी को मतलब मैंने कहा गुरुजी क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरे पैर का पेन ठीक करो, मुझे रिलीफ दो, मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने संगत जी 2 मिनट मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और बिना नहाए धोए गुरुजी के आगे ऐसे हाथ जोड़कर, दोनों हाथ ऊपर करके जोड़कर, हाथ ऊपर करके जोड़कर, और एक टांग पर खड़े होकर मैंने ऐसे किया, क्योंकि संगत जी नस इतनी जोर से चढ़ी हुई थी कि पैर रखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने फर्श के ऊपर। तो मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज़ 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 मुझे ठीक कर दो, मुझसे ये पेन नहीं बर्दाश्त हो रहा, मुझे रिलीफ दो इससे। संगत जी गुरुजी ने 2 मिनट बाद मेरी वो नस को ठीक कर दिया। मैंने मंत्र जाप किया, और मैं मंत्र जाप करके वापस से लेट गई, सोने चली गई। मैं वापस से गई, और मुझे वापस से संगत जी मतलब मुझे नहीं पता था गुरुजी क्या चाहते थे क्या नहीं, मतलब मेरे को वापस से नस चढ़ गई। और मैंने कहा गुरुजी पता नहीं क्या चाहते हो क्या नहीं, कि मैं पूजा करूँ, कीर्तन करूँ, सत्संग करूँ आपका। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ना फिर पूजा ही करती हूँ। और आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे ही मैं आकर आरती करने के लिए हम अपने मंदिर के बर्तन जब मैंने सब क्लीन किए, मैं लड्डू गोपाल को ड्रेस बनाकर झुलाने लगी। तो मैंने क्योंकि रात को गद्दी लगा दी थी, और स्वरूप जहाँ पर गुरुजी का लगा था वहीं पे लगा हुआ था, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप उस गद्दी पर बिठाया और लड्डू गोपाल को झूले में बिठाया, और सेम कपड़े पहनाए, सब कुछ कहा तुझे पता नहीं तू क्यों, मतलब ऐसा क्यों गुरुजी से इंटरेक्शन देते हैं, देते गए फटाफट। अच्छा संगत जी मैंने धीरे से ना, फिर मैंने जब ये सब कुछ रेडी हो गया, तो बहुत टाइम था मेरे पास अभी 3, क्योंकि मैं नहा धोकर आ गई, और 3:30 बजे मैं आकर ये सब कुछ मैंने कर दिया। और फिर मुझे पता नहीं था, मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना डिवाइन प्रसाद रखूं, जल प्रसाद लगा डिवाइन प्रसाद रखूं। फिर जोत की थाली में अगर मैंने कहा कि मैं कड़ा प्रसाद क्यों नहीं बना लेती, कड़ा प्रसाद बनाया। और फिर गुरुजी के जैसे थे संगत जी, मैंने मंत्र जाप किया, पहले कड़ा प्रसाद था, और आई थिंक उससे पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन वो जो कड़ा प्रसाद बना था ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी की जो संगत जी मुझे कड़ा प्रसाद की खुशबू दे रहे थे ना, डिट्टो सेम वैसा ही बना था। जो खुशबू मुझे आ रही थी जिस प्रसाद की मैं महसूस कर रही थी, वैसे ही डिट्टो मेरा कड़ा प्रसाद बना। फिर मैंने अंकल को बोला कि अब ना सत्संग करते हैं, तो मैंने फिर संगत जी मेरे पास जो प्लेलिस्ट थी, क्योंकि
जिनके द्वारा मैंने सत्संग में जाती थी, जो मेरे घर में भी आए थे सत्संग करने के लिए, तो मेरे पास प्लेलिस्ट थी। तो मैंने कहा मैं यही सेम एक दो बार मैंने पहले भी सत्संग किया तो मैंने वही चला लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं सेम प्लेलिस्ट ही चला लूँगी गुरुजी की। तो मैंने बिल्कुल संगत जी 4 बजे गुरुजी का क्या वो बोलते हैं कि प्लेलिस्ट बैंड जो वेलकम बैंड है वो मैंने मतलब शुरू कर दिया, गुरुजी का वेलकम करना था। और लेकिन संगत जी फूल के नाम पर सिर्फ पौधे पर एक ही फूल था, क्योंकि मुझे कहा था ना कि गुरुजी कहते हैं मुझे फूल बहुत पसंद है, तो एक हल्की सी कली खिली थी, वो भी थोड़ी सी मुरझाई हुई थी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बस मेरे पास तो यही है, और मैंने गुरुजी के चरणों में लाकर संगत जी वो अर्पित कर दिए। और मेरे पास तो गुरुजी का कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं था ना, क्योंकि सत्संग करने का या कोई सत्संग करूँगी या कुछ करूँगी, तो फूल और कोई था कि जन्माष्टमी के लिए फूल लाने तो अंकल जन्माष्टमी पर लेकर आएंगे। तो जैसे गुरुजी के आदेश हुआ अष्टमी पर उनका सत्संग किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी जर्नी संगत जी गुरुजी के साथ ऐसे ही चलती रही। और गुरुजी के साथ हमेशा गुरु को सत्संग सुनना शुरू कर दिया गुरुजी का मैंने, और गुरुजी का मंत्र जाप धीरे धीरे, और मुझे ना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे हुआ कि अच्छा तू बड़े मंदिर नहीं आती है, तो मैंने तेरे को बड़े मंदिर के लिए बुलावा आया। अच्छा संगत जी मुझे तो अभी ये भी नहीं पता चलता था कि कौन सा मैसेज मेरे लिए और कौन सा मैसेज मेरे लिए नहीं है। तो जब भी एक मैसेज मैंने 2-3 बार फ्लैश मांगा, तो अच्छा मुझे बड़े महीने का ऐसे मैंने मैसेज इग्नोर कर दिया था। और मुझे बड़े मंदिर मुझे बुला रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी की अभी तक मतलब क्योंकि संगत जी मैं गई नहीं थी वहाँ पे, तो मैं बड़े मंदिर गई। मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे बोला कि अंकल, क्योंकि उस टाइम तो वो ज़्यादा इतना करते थे, बस वो ये भी था कि मुझे भी नहीं रोकते थे, खुद भी नहीं करते थे, किसी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। वो बोलते थे चल ठीक है, जिसमें आस्था है, इस बहाने भगवान का नाम तो ले रही है ना, इसलिए मुझे कोई रोका टाकी नहीं करते थे। और मैं एक दिन गई, जिस दिन मैं संडे को, हमने शनिवार का ऐसे प्लान बनाया था सैटरडे को जाएंगे, और हम वहाँ पर गए। हमें इतना अच्छा लगा संगत जी, को बता नहीं सकती। मुझे बस एक चीज़ बुरी लगी थी कि यार मुझे गुरुजी अपने अंदर क्यों नहीं बुलाया, मुझे अंदर बैठना था। मैं बाहर ही बैठी रही, क्योंकि हमें पता नहीं था उस दिन शायद ज़्यादा रश था या क्या था। तो उस दिन सेवादार अंकल ने ये भी नहीं बोला कि जो अंदर बैठना चाहते हैं वो यहीं रुक जाएं। तो हमने संगत जी पर मैं फिर भी सेटिस्फाई थी कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में तो बुलाया है, मैं बड़े मंदिर जाकर आई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँगी मैं। अगली बार भी संगत जी मुझे ऐसे गुरुजी ने बुलाया, और मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी मुझे ऐसे बुलाएंगे, क्योंकि संगत जी यू वॉन्ट बिलीव कि मैं लगातार 5 सैटरडे और संडे, जिस भी दिन मुझे टाइम मिलता है इन दोनों में से एक दिन, मैं हर वीक जाने लगी। कुछ ना कुछ ऐसे बनता चला जाता था। जैसे फर्स्ट वीक में मैं गई तो ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी ने मुझे बुलाया। सेकेंड वीक में गई तो मेरी देवरानी यहाँ आई हुई थी, तो उनको ऐसे बताया, तो वो पिछले वीक वहाँ गए थे और तुम भी चलोगे। तो एक बार गुरुजी ने उनको बुलाना था, गुरुजी ने उन पर कृपा करनी थी और उनको जोड़ना था। जो भी था मुझे नहीं पता कि वो कितने कनेक्टेड हैं। जो भी मेरा मतलब, क्योंकि एक ऐसा था ना संगत जी, जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है या कुछ अच्छा करना होता है, कुछ बुरा हो रहा होता है, तो भगवान हमें अपने साथ जोड़ते हैं। उसका भी कुछ ऐसा था। मेरा फ्रेंड कुछ भी मतलब संगत जी गुरुजी के बारे में बात करती रहती हूँ और गुरुजी के बारे में बखान करते थे। और मेरे गुरुजी मतलब ऐसे गुरुजी हैं, ऐसे हैं। गुरुजी से मिलने के बाद मुझे ऐसा हुआ। और अच्छा, तो फिर नेक्स्ट वीक भी बोलते कि हम भी चलेंगे और भाभी हम भी चलेंगे, तो मैं उनको ले गई। इतना अच्छा लगा उनको भी। उस दिन जिस दिन हम गए थे, उस दिन लंगर प्रसाद जो था वो 4 लोगों के साथ मिलकर इसे ग्रहण करना था। मैंने पहली बार जो ग्रुप में बैठकर ऐसे करते हैं लंगर प्रसाद, तो 2 अनजान लोगों के साथ मैंने लंगर प्रसाद चखा। और उस ग्रुप में एक बच्चा भी था। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे अंदर ना एक गिल्ट है। वो ये है कि मेरा एक मिसकैरेज हुआ था बहुत पहले, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा मेरे सामने आ गया है और उसको आज मतलब मैं भर गई थी अंदर से। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि कैसा फील हो रहा था मुझे उस बच्चे को देखकर। वो बच्चा खाना नहीं खा रहा था, उसे लंगर भी मैंने अपने हाथों से खिलाया।
मेरे आंखों से आंसू टप 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 संगत जी बहने लगे। उस लंगर प्रसाद को ग्रहण करने में जो मुझे आनंद आ रहा था ना संगत जी, मैं, लोग कहते हैं ना कि मतलब कुछ नहीं खाया, ऐसे कतई खाया नहीं जाता, अनजान लोगों के साथ नहीं खा सकते हैं। मुझे 1% फील नहीं हुआ कि वो अनजान लोग थे, ये क्या थे जो मेरे साथ गए थे। और संगत जी, मेरे जो देवर और देवरानी है जो मेरे साथ गए थे, उनको इतना अच्छा लगा फर्स्ट टाइम जाकर। उनको लंगर प्रसाद तो संगत जी कोई और ऐसे कोइंसिडेंस से संगत जी पता नहीं कैसे तक कह सकते हैं कि जब भी हम ज़्यादा मुसीबत में होते हैं तो गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं, तब जोड़ते हैं अपने भक्तों के साथ, अपने भक्तों को साथ देते हैं। तो मेरे देवरानी की मम्मा, जब हम वहाँ जा रहे थे तो संगत जी मेरी देवरानी की मम्मा हॉस्पिटल में थी। वो बहुत परेशान थी। मैंने उसको जल प्रसाद देकर भेजा था कि कुछ नहीं होगा, तो ये मम्मा शी विल बी ऑल राइट। एंड मैं संगत जी उनके मतलब 100% मुझे पता था कि ये कोई छोटी पीड़ा नहीं थी जो गुरुजी ने काटी है। मैं सोचती हूँ सबकी माएँ अच्छी रहें, सब माँ स्वस्थ रहें सबकी। तो संगत जी मेरी देवरानी है जो, वो मेरे लिए तो छोटी बहन जैसी है, उसकी मम्मा भी बिल्कुल ठीक रहें। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि 6 दिन उनको जल प्रसाद दिया अपनी माँ को, और वो अच्छे से हो गए। और गुरुजी कहते मतलब डॉक्टर को भी फॉलो करो। और मुझे कई बार लगता था कि मैं गुरुजी से क्या मांगूं क्या मैं उनसे, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। एक दिन एक मैसेज आता है कि मांगना नहीं आता तो हाथ फैलाकर मेरे आगे आकर खड़ी हो जा। और लिटरली संगत जी, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत मेरी समझ में आ गई कि भगवान से कभी स्पेसिफिक चीज़ें मत मांगो, क्योंकि भगवान सिर्फ एक चीज़ मांगते हो जिसमें सिर्फ आप भगवान से एक चीज़ मांगो कि मेरा कल्याण हो जाए। और मुझे पता है संगत जी, करना तो गुरुजी ने ही है, वही करेंगे, मेरा कल्याण भी वही करेंगे। मैं कई बार गुस्सा भी हो जाती हूँ गुरुजी से कि ऐसे सारी दुनिया को टाइम देते हो, मुझे इतना डिले करके देते हो। फिर बाद में अपने दिल को तसल्ली देती हूँ कि मुझे पता है अगर मेरे लिए डिले हुआ है ना, तो इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। और आप मेरे को मतलब सब कुछ करवाओगे, सब कुछ होगा, इसमें मेरी ही कोई भलाई होगी, और आप मेरे लिए वो कराओगे जो सब अच्छा होगा। मेरे पापा मम्मी की तबीयत संगत जी, मेरे पापा मम्मी की तबीयत भी सब कुछ बहुत अच्छी चल रही है। अब संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुरुजी से, मुझे ऐसा फील होता है कि गुरुजी से जुड़ने के, गुरुजी के साथ जो मुझे था, ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ है जो दिया हुआ था, गुरुजी का पहले से ही दिया हुआ था। क्योंकि जब से जिस बिल्डिंग में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सत्संग शुरू करा था, तो उस बिल्डिंग में एक और लेडी रहती है, वो भी कीर्तन में जाती थी। कीर्तन जैसी सोसाइटी में एक किसी बेसमेंट में मंदिर छोटा सा बनाकर, वैसे वाला कीर्तन, गुरुजी का सत्संग नहीं, दो कीर्तन। लेकिन उस गुरुजी ने उस कीर्तन को भी जो करवाते थे ना अंकल, वो गुरुजी को बहुत मानते थे। और बार बार लिटरली मैं यही सोचती रहती थी कि मैं तो गुरुजी से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी बेटी भी मतलब ब्लेस की है करी गुरुजी ने। इसका मतलब गुरुजी को, जब मैं भी कभी कभी से सुनती हूँ ना कि गुरुजी ने ये दिया है, गुरुजी किसी के थ्रू ये देते हैं, तो वो देखती हूँ। क्योंकि वो अंकल एक छोटा सा स्वरूप लगा कर रखा था गुरुजी का उस मंदिर में गुरुजी का, और मैं सोचती भी थी तब वो छोटा सा स्वरूप इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया मुझे। और वो बहुत छोटा था, अंधेरा सा भी होता था। शाम के टाइम हम कीर्तन पे जाते थे, और वो शनिवार को भी वो भी शनिवार को हफ्ते में एक दिन जाते थे, और कभी कभी से मिस भी कर देती थी। लेकिन जब मैंने वो स्वरूप देखा तो मेरे दिमाग में आया था कि वो अंकल को कितना ब्लेस कर रखा है, और अंकल की गुरुजी ने उनको कितना ब्लेस किया हुआ है। और वो अंकल ने मुझे, मतलब कि मेरे उस टाइम पर भी जब कंसीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब जब मैं 2020 में गुरुजी के सत्संग में पहली बार गई थी, और तो मेरी बेटी थी मेरे पास, लेकिन उससे पहले मेरे बेटी कंसीव करने से पहले बड़े चैलेंजेस आए थे मेरी लाइफ में। और मैं उन अंकल को ही, मतलब कि गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने गुरुजी से टच करा कर दी थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से मुझे एक भगवान जी की माला दी थी। और जब मेरी बेटी हुई तो मैं मतलब अंकल के पास अपनी बेटी को सबसे पहले माथा टिकाने के लिए लेके गई थी। और तो मैं ये सब चीज़ें अब कनेक्ट करती हूँ ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने तो मुझे
पहले से ही सब कुछ दिया हुआ है, मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस्ड करके रखा था। ये तो मेरा मतलब मुझे पता नहीं था कि मेरा इतनी देर जो मैं भटकती रहती थी कि यार मेरे पास सब कुछ है, फिर भी संगत जी मुझे खुशी नहीं रहती थी। मेरे भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। मेरा यही सवाल रहता था कि संगत जी मेरे पास इतने अच्छे पति हैं और मुझे मतलब एजुकेशन वाइज भी सब कुछ मिला है, भगवान जी ने मुझे सब कुछ ब्लेस किया है, सब कुछ मिला है मुझे, और मुझे सब कुछ ऐसे जो भी मांगा है प्रभु जी से पूछने पे या प्रभु ने मुझे वो दिया है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग और दिल में हैप्पीनेस क्यों नहीं रहती, मैं खुश क्यों नहीं रहती, कि मुझे ऐसा क्या चाहिए, ऐसा क्या मिसिंग है मेरी लाइफ में। तो अब मुझे पता चला कि वो मतलब जो था वो गुरुजी थे, जो अब वो मुझे मिल गए हैं, जो इन सब चीज़ों को, जो मैं पहले से, जब लोग कहते हैं ना कि जो चीज़ मिल जाती है उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, और ऐसा कई बार नहीं भी होता। जैसे हम भौतिक चीज़ों के लिए कहते हैं ना कि गाड़ी वाड़ी ये वो है ना, जैसे मेरी फर्स्ट कार आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पता नहीं कितनी खुशी होगी, भगवान ने मुझे गाड़ी दिला दी है, घर दिला दिया है। लेकिन जब वो चीज़ें होती हैं उसके बावजूद भी भगवान के आगे सिर्फ यही मांगती थी कि मेरे अंदर से खुशी क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं खुशी मिलती, मुझे खुशी मिलनी चाहिए। और वो खुशी मुझे मिली संगत जी गुरु जी के मिलने के बाद। जब मैंने और मुझे अब मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ गुरु जी के, या ऐसे जो माला ब्लेस की थी गुरु जी ने मुझे, तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरु जी मुझे बता रहे हैं कि वो माला मैंने वो माला तेरे को दी थी, और वो बच्चे को जो तूने माथा वो तूने टिकाया था, वो मेरे आगे टिकाया था। इसलिए मेरा बच्चा इतना टचवुड गुरु जी की कृपा से ब्लेस्ड बच्चा है, इतना इंटेलिजेंट, इतना शार्प माइंड, इतनी इंडिपेंडेंट। मैं वर्किंग हूँ पर वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती बच्चों की तरह, कैसे मतलब आदत नहीं है कि बच्चे कैसे रखने हैं, क्या करने पर मतलब मेरा बच्चा पता चला गया अपने आप ही कैसे गुरु जी की कृपा से। संगत जी भगवान जी ने सारे ऐसे रिश्ते क्लियर करे, बहुत ब्लेस्ड किया। और हमेशा अभी भी कहती रहती थी गुरुजी मेरी लाइफ में क्या बड़ा सत्संग होना है, मेरी लाइफ में आपको क्या सत्संग शेयर करूं। आप मुझे एक दिन मैंने ऐसे ही मांगे, मैंने जो भी ब्लेसिंग्स मुझे ऑलरेडी गुरुजी ने दी हैं उनका तो सत्संग मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है। तो इसलिए आज में ये थॉट आया कि जबकि ये मुझे मैसेज बार बार आ रहा था कि एक बार अपना सत्संग शेयर करो, तो मैं गुरु जी का हमेशा शुक्राना करती हूँ। मैं यही कहती हूँ गुरु जी का शुक्राना करो, मंत्र जाप करो। मंत्र जाप गाड़ी में लगाती थी, रोज़ लगाती हूँ जब भी जाती हूँ। लेकिन वो भी मैं तो यही था ना कि यार हम गाड़ी में फ्री टाइम में लगा रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम भगवान के लिए स्पेसिफिक 2 मिनट बैठ कर करें। तो आज पता नहीं क्यों मेरे मन में अपने आप ही, जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे गणेश जी की क्योंकि गणेश चतुर्थी जी के दिन ऐसे चल रहे थे, तो मैंने कहा गुरु जी आपके पुत्र के दिन चल रहे हैं, मतलब आपके बड़े बेटे गणेश जी के दिन चल रहे हैं और मैं पूजा करती हूँ। और मैं संगत जी गुरु जी को तिलक लगा कर रखा, तो उसमें मुझे रोज मोर दिखते थे, मोर के दर्शन होते थे। तो मैंने एक दिन पूरे स्वरूप को से साफ करके दोबारा से तिलक लगाया, तो उसमें मुझे साक्षात गणेश जी बने हुए दिखे मुझे तिलक में। मुझे नहीं पता क्या, कैसे और क्यों हमें प्रभु ने इतना मतलब ब्लेस किया है। जन्माष्टमी में भी मैं सबको संगत जी आपको बता नहीं सकती, जब मैंने लड्डू गोपाल को अपने हाथ में लिया तो मेरी बेटी और सब मुझे से बोलते रहते हैं कि एक बेटा होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए। तो मैंने गुरुजी से पूछा, बट आई डोंट नो जब वो पर्ची मेरे पास कैसे आई, वो पर्ची क्या थी। लेकिन सच्ची में संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला नो फर्दर बेबी। तो संगत जी मैं गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हूँ, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा। अगर उन्होंने देना भी होगा वही ब्लेस करेंगे, क्योंकि मैं मांगूंगी नहीं। क्योंकि गुरुजी का एक सत्संग मैंने सुना है कि हम चीज़ मांग लेते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, और बाद में वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुश हूँ। भगवान जी ने मुझे जो दिया है, जैसा दिया है, जिस रूप में देना है, मेरे को कभी कोई ऐसे फ़र्क नहीं लगता। लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को अपने हाथ में लिया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी लाइफ बचा लिया। और फिर मैंने गुरुजी को कहा कि वो लोग जो मुझे बोलते रहते हैं, मैं भी उन लोगों की बातों में आकर बोल देती हूँ कभी कभी कि हाँ होना चाहिए, अभी मेरी राइट एज है, मुझे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है गुरुजी। लेकिन
मतलब मैं आपको मतलब आज भी संगत जी गणेश जी को तो और लड्डू गोपाल जी को से जब मैंने लिया तो सच्ची में मुझे ऐसा लगा कि मेरे से एक बच्चा बात कर रहा है। उनकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे आंखें बच्चे की हैं, जैसे किसी बच्चा जो मुझसे कुछ कहना चाहता है। और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखना हमें, और अपने साथ हमें हमेशा हमारे अंग संग रहना। गुरुजी हमेशा मेरे परिवार के साथ, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने हमें डुगरी के लिए बुलाया, डुगरी बुलाया। संगत जी कितना अच्छा सत्संग है ये मेरा कि मैं आपको कैसे आपको बताऊं। मेरे अंकल ने उस दिन मेरे अंकल को उस दिन थॉट आया कि मैं बार बार जैसे एक ही चीज़ कहती रहती थी संगत जी। ये जैसे मैंने स्वरूप मांगा था, मैंने मांगा था, मतलब जो भी कह लो। कई बार ऐसा गुरुजी को, गुरुजी बोलते हैं ना कि कई बार हाथ फैला लो तो क्या आ जाता है भगवान के लिए, अगर हम किसी के लिए, किसी के सामने हाथ फैला भी लें। रोज कितनी चीज़ों के लिए हम ये सब करते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो गुरुजी के लिए क्यों नहीं। तो फिर भी गुरुजी संगत जी ना आए, मैंने मांगने पर भी अगर वो आ गए हैं तो उसमें बुराई क्या है। तो दिल में रहता था, कहते हैं ना कि अपने आप आने चाहिए। तो ये चीज़ मेरी गुरुजी ने दूर कर दी। डाउट में एक दिन जैसे जब हम फर्स्ट टाइम में तो खुद गई, सेकेंड टाइम मेरी देवरानी के लिए हम गए। मैंने अपनी देवरानी को बोला कि शायद आज आपको बुलाना था, इसलिए गुरुजी ने हमें दोबारा बुला लिया है। थर्ड टाइम मानोगे नहीं संगत जी, मेरा कोई प्लान नहीं था। हम मतलब ये था कि हम कहीं जाएंगे गुरुजी के मंदिर या बड़े मंदिर डुगरी। तो मेरे हस्बैंड उस दिन सैटरडे वर्किंग था, वर्किंग करने गए। जनरली हमारा सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन सैटरडे को वर्किंग करने के बावजूद वो आकर बोले कि ऐसे, मैंने एक मीटिंग में थॉट आया था कि कल पहला संडे है डुगरी का, तो डुगरी मंदिर खुला होगा, पता ही होता है संगत जी आप सबको, तो आपको पता, तो बोलते चलते हैं फिर वहाँ पे। तो मैंने बोला ऐसे हाँ चलते हैं। मैंने कहा कि हाँ, मतलब अंकल कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं पता करता हूँ। और उन्होंने पता कर लिया कि हाँ मंदिर खुलेगा। और उनको जिन आंटी ने हमें अपने साथ जोड़ा था सत्संग में, तो उनके हस्बैंड से बात की तो उन्होंने बोला कि बहुत रश मिलेगा। तो ये तो मैं संगत जी बैठकर आराम से टीवी देखती थी। मुझे पता था कि ये थके हुए हैं, आएंगे और ऐसा कोई प्लान नहीं बनाएंगे। तो पता नहीं संगत जी गुरुजी ने कैसे मेरे हस्बैंड को ब्लेस करना था, क्योंकि उससे 2 दिन पहले मुझे मैसेज दिया था गुरुजी ने कि तेरे हस्बैंड नु ब्लेस कर देता है। और संगत जी मेरे अंकल कि कैसे, मतलब इतना मन में आ रहा था कि, तो मैं ऐसे बैठे थे रिलैक्स की, कहते चलो चलते हैं। मैंने कहा देख लो यार कि मतलब ऐसे मत बोलना कि तो अनप्लान चीज़ें करती है, क्योंकि वो मुझे हमेशा यही बोलता है कि तू अनप्लान चीज़ें करती है। और संगत जी तो गुरुजी जैसा कर रहे थे वो तो मैं करती चली आ रही थी। और फिर वो उनको बोलते चल जल्दी तैयार हो जाना। संगत जी मैंने उनसे पूछा कि आर यू श्योर, तो कहते हाँ। हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने साड़ी के 2-3 जैसे जोड़े डाले, साड़ी डाली, और हमने ना तो कोई होटल बुकिंग या क्या करना है क्या नहीं करना, हमने सब कुछ रास्ते के लिए छोड़ दिया। और मेरे बच्चे भी एक्साइटेड थे। हम डुगरी मंदिर गए और वहाँ पर हमें मेरे हस्बैंड को एक अंकल ने इतनी सारी दुनिया के बीच में आकर से पता लगता है कि वाकई गुरुजी खुद आकर ब्लेस कर रहे हैं। और ऐसे संगत जी मुझे ना हेडेक रहता है जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो इतनी दूर। और मैंने वहाँ जाकर लंगर प्रसाद चखा और मेरे सर में कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। और कुछ नहीं तो संगत जी सत्संग और इसमें जुड़ा हुआ है। मैंने ऐसे ही ऊपर से सुन लिया था कि लोटा ब्लेस कराना चाहिए, लोटा ब्लेस कराना चाहिए। तो मुझे लगा कि मेरी पूजा में जो मंदिर में लोटा है मुझे किसी ने दिया है, तो ऐसे बोलते हैं कि अपने पैसों का लोटा लो। तो मुझे ऐसा था कि मतलब मुझे लगा कि पूजा के लिए शायद ऐसे बोल रहे होंगे। वही बात है ना संगत जी कि आधा उधर अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि लोटा लाने को, तो बोलते चलते वक्त लेके चलेंगे, तो डुगरी से ले लेंगे, यहाँ से नहीं लेते हम। संगत जी पूरा रास्ता चलते गए हमें ना, लेकिन कहीं से हमें लोटा नहीं मिला। और संगत जी हम कहीं ऐसे रुके नहीं कहीं पर, और ऐसे रास्ते पे चढ़ जाए तो कहीं दुकान नहीं थी तो क्या मिलना था। तो मैं तो वो लोटा संगत जी मैं अच्छा
जब हम डुगरी के रास्ते पे थे तो मॉर्निंग में, तो हमें एक बर्तन वाला आया, उसके पास लोटा तो नहीं था, उसके बाद तांबे का गिलास था, तो पीतल का गिलास था। और मैंने उससे कहा कि ये मैंने कहा गुरुजी का आदेश है कि आप ये ले लो, बस मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला कि आप बस ये गुरुजी का आदेश आप मान लो। और मैंने सोचा कि मेरे को लगा कि गुरुजी इतने सुनसान रास्ते पर बर्तन वाला भेजने वाला आ रहा है और वो भी सिर्फ गिलास देकर जा रहा है तांबे का, इसके बाद कुछ इसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता कि ना ही आए। अच्छा, मैंने ऐसा वो गिलास ले लिया। और सोचो कि हम संगत जी कई बार ऐसा होता है ना कि वो अपना दिमाग ज़्यादा लगा लेते हैं, और मैंने ये पता नहीं वो दिमाग भी शायद गुरुजी चलवाते हैं, इसलिए ऐसा चलता है। मैंने बोला कि मेरे मन में अंकल को बोला कि मुझे लोटा मिल गया तो मैं सोचूंगी गुरुजी ही, मतलब वो मैं सोचूंगी कि गुरुजी ने नहीं बोला कि पीतल का ग्लास जो है वो ब्लेस कराओ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि, और मैं वहाँ पर गई भी, मुझे भी गया कि कॉर्नर पे बंदा बैठा हुआ है, उससे मैं नेगोशिएशन करने लगी कि लोटा इतना तो महंगा नहीं है। तो संगत जी, तो अच्छा मेरा वहाँ पे डाउट कैसे हो गया कि वहाँ पर गिलास भी थे तांबे के, तो मुझे लगा कि गिलास भी तो ब्लेस करते हैं, क्योंकि नई नई जुड़ी थी, मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि सिर्फ तांबे का ही होना चाहिए। लेकिन मेरा गिलास था जो पीतल का, तो मैंने कहा, मैंने वहाँ पर देखा तांबे गिलास तो बेच रहे थे, तो मैंने बोला अंकल गिलास भी ब्लेस करते हैं क्या गुरुजी के यहाँ पे? तो कहते हाँ, तांबे का हो चाहे कुछ भी हो, जग हो चाहे जो भी हो, वो तांबे का होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने कहा गुरुजी तो ऑलरेडी मेरे को रास्ते में गिलास दे दिया है, मैं तो ना वही ब्लेस करवाऊंगी। तो फिर ये सोचकर और मैं चली गई, मैंने लिया नहीं उनसे। और मेरे अंकल बोलते तो लेके क्यों नहीं आई? मैंने बोला नहीं यार, मेरे को तो वहाँ पर गिलास भी थे, गिलास तो ऑलरेडी ले लिया, गुरुजी ने दिला दिया है। अच्छा संगत जी, फिर मैं अंदर गई और सेवादार अंकल ने गिलास मतलब लगाया नहीं, वहाँ पे ब्लेस नहीं करा। बोलते कि तो गुरुजी के आदेश को नहीं डाल सकता, क्योंकि गिलास तांबे का नहीं है, ये तो पीतल का है, और पीतल का नहीं करते। तो भाई मैंने कहा कि इतनी डिसअपॉइंटेड हुई कि मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया? तो उस चीज़ को संगत जी, तब से मैं गुरुजी की बात मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपकी इसमें कुछ रजा होगी कि मैं हमेशा ये बोलकर छोड़ देती हूँ। और फिर मैं बार बार ना मेरे मन में अपने आप अंकल को नहीं बोला कि उनको प्रिटेंड नहीं किया, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मुझे 70 बातें सुनानी थी कि जब तूने वहाँ पे तूने लोटा मिल ही रहा था, तूने लोटा क्यों नहीं लिया? तो मैंने फिर भी अपने मतलब फिर भी कुछ बोला नहीं, जो भी है मतलब जो भी है, जो गुरुजी है, ये जो गिलास है ना वो ब्लेस है, मैं तो यही वाला रखूँगी। तो ये सेवादार ने नहीं किया तो क्या हुआ? तो फिर संगत जी, मैं फिर रास्ते में ना मैंने कोई ऐसे दिमाग में आया कि मैं पूछती हूँ कि लोटा होता किस लिए है। तो मैंने यूट्यूब पे डाला कि गुरुजी का लोटा ब्लेस, तो मैंने पढ़ा कि फिर मुझे पता लगा कि गुरुजी का जो लोटा है तो वो ब्लेस कराते हैं कि जब कोई मतलब पर्टिकुलर बंदे के नाम का होता है, जिसके कोई बीमारी होती है। सॉरी गुरुजी, मुझे पता चल गया, मैं आप ऐसे अननेसेसरली आपसे फाइट कर रही थी। अब मुझे मतलब इसका कंसेप्ट पता लगा, और जब मुझे मैंने सोचा कि जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पहली बात तो ना ही पड़े, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर करा लूँगी लोटा ब्लेस। और उसमें ये भी था कि बड़े मंदिर से कराओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा अच्छा, इसलिए आप मतलब मेरे गुरुजी आप प्रभीम हो, आप तो लिटरली मतलब आप तो अंदर ही अंदर कूड़े जा रही थी कि आपने मेरा ग्लास ब्लेस नहीं किया, ग्लास ब्लेस नहीं करवाया। तो संगत जी, फिर भी मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के ना जब भी मैं जल प्रसाद लगाती हूँ तो मैं उसी पीतल के गिलास में लगाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि वो रास्ते में जो बर्तन देने आए थे वो कोई और नहीं थे, वो मेरे गुरुजी ही थे। और मेरी मतलब पूरी एंजाइटी ख़त्म कर दी थी उन्होंने। उनके भी तो संगत जी इसी चीज़ से परेशान थे कि मुझे गुरुजी कहते मिलने नहीं आ रही, और तेरा ध्यान सारा ग्लास में लोटे में लगा हुआ है। और तो वो चीज़ ख़त्म कर दी थी, इसलिए वो मेरे को गिलास भी आज भी ये समझे गुरुजी ने ही ब्लेस किया हुआ, ये वाला गिलास भी। और मेरे गुरुजी रोज़ उस गिलास से पानी पी रहे हैं, और
बाद में मैंने ऑल्दो संगत जी लोटा भी ब्लेस कराया, क्योंकि मेरी कमर में बहुत पेन था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो मैंने अपनी भाभी को उस लोटे के बहाने भेजा, क्योंकि लोटा अगर मैं अपना ब्लेस करा लेती तो मतलब मेरे अकेले का होता, लेकिन लोटे का कंसेप्ट जो था, तो फिर मेरी भाभी को मैंने बताया, और मेरी भाभी ने भी इस बहाने, मेरे भाई भाभी भी पहली बार गए वहाँ पर। वैसे भाई तो बिजनेस पर्पस से गुरुजी के आश्रम में गया हुआ है, लेकिन मेरी भाभी गई और उनको लेकर जाना था शायद, इसीलिए मेरा लोटा वहीं से होना था। और मैंने गुरुजी का जल वहाँ ग्रहण किया। मुझे बस ये नहीं पता था कि कितने दिन तक ग्रहण करना होता है, कितने दिन तक उसमें से पानी पीना होता है, जल पीना होता है। तो उसके बाद संगत जी मेरी जो रिपोर्ट्स करवाई थी वो सारी अच्छी आई, और मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे बस वज़न कम करने को बोला था, जो गुरुजी का आदेश बहुत दिनों से था मुझे कि वॉक करा कर, सब कुछ करा कर। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी का आलसी बच्चा, शैतान बच्चा, नोटी बच्चा और ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बच्चा हूँ, जिसे हर चीज़ में सबूत चाहिए होता है, शक करना लोगों पर, वैसे वाला बच्चा हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि बस गुरुजी मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें ना संगत जी लास्ट में परेशानी का ही सबक बनती हैं। बस मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मुझे श्रद्धा, सबूरी और भाव देना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी गुरुजी के आगे मैं बोल देती हूँ कि गुरुजी और ये कर देते हैं। तो संगत जी मुझे पता नहीं था गुरुजी मेरे घर में ना बहुत टाइम से लाल कीड़ियाँ, इतनी कीड़ियाँ आ रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी। और कुछ भी रखो उस पैकेट पर कीड़ियाँ, बिस्किट्स के अंदर कीड़ियाँ, मतलब अंदर तक चली जाती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, और मैं बोलते थे गुरुजी प्लीज़, मैं बहुत परेशान हो गई, गुरुजी प्लीज़ अब देख लो, है ना। तो संगत जी एक दिन मैंने रियलाइज़ किया, और मुझे पहले से पहले तो कभी रियलाइज़ हुआ ही नहीं। एक हफ्ता हो गया कि मुझे कोई कीड़ा दिख ही नहीं रहे थे। तो मैंने अंकल को बोला कि मैंने कहा आपने कुछ रियलाइज़ किया कि इतने दिन से कीड़ियाँ ही नहीं नज़र आ रही हैं। तब मुझे पता लगा कि हाँ, ये तो मैंने गुरुजी को बोला था, और उन्होंने मुझे सॉर्ट आउट भी कर दी मेरी ये प्रॉब्लम। संगत जी मतलब सारी प्रॉब्लम जो है ना, कहते कहते ही हमारी पूरी कर देते हैं, सारी सॉर्ट कर देते हैं गुरुजी। गुरुजी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि गुरुजी सुन नहीं रहे, मेरी बात नहीं मानते गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो गुरुजी नहीं मानते, सब कुछ करते हैं कि हमें जो हम मुखड़ हैं, हमारी जो ये नीड्स हैं वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। एक दिन तो संगत जी जो मेरी डॉटर है वो मुझे बोलती कि मम्मा कॉपी नहीं मिल रही है, कॉपी नहीं मिल रही है, आप अपने ना गुरुजी को बोलो कि कॉपी मिल जाए। तो मैंने कहा कि संगत जी बेटा कि गुरुजी को बस यही काम रहेगा कि तेरी चीज़ें ढूंढने आएंगे वो। मैंने कहा गुरुजी को बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए याद करो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं। गुरुजी हर प्रॉब्लम के लिए आएंगे। और पहली बात तो आप गुरुजी से कुछ मांगो मत, बस ये बोलो कि गुरुजी जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे लिए सही हो, बस आप हमारे लिए वही करना, और आप बस खुद ही करना। लेकिन उसने बस उनसे बस यही बोलो कि आप हमें प्यार करो और अपने चरणों से लगाए रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे पता है कि मैंने सारे सत्संग जो हैं ये ऊपर नीचे कर दिए हैं, मुझे माफ़ करना, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी, और संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि गुरुजी तो हमारी बड़ी से बड़ी मिस्टेक भी माफ़ कर देते हैं। और संगत जी वो हमारे पापा की तरह हैं, डैडी की तरह हैं। कुछ भी गलती होगी तो डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन कभी भी आपको अपने से दूर नहीं करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना।
हर पल का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।